नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक हो। आईफोन 14 प्रो को लॉन्च हुए 7 महीने हो चुके हैं। आईफोन 15 प्रो अब 5 महीने में लॉन्च हो जाएगा, तो क्या अभी आईफोन 14 प्रो लेना चाहिए? आइए डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आईफोन 14 प्रो जब लॉन्च हुआ था तो काफी बग्स वगैरह थे जो अब काफी हद तक सॉल्व कर दिया है एप्पल ने सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू। और अगर आज के टाइम पे अब इसको खरीदोगे तो काफी एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा आपको आईफोन 14 प्रो के अंदर। इसकी लॉन्च प्राइस 1,30,000 रुपए थी, बट अब 7 महीने बाद थोड़े डिस्काउंट्स वगैरह आपको अमेजोन वगैरह पे भी मिल जाएंगे। कैशबैक वगैरह लगाओगे तो थोड़ा सा सस्ता मिलेगा। और मार्केट में ऑफलाइन शॉप्स पे भी अगर आप देखो तो आपको अलग अलग रेट इसके देखने को मिलेंगे। बाकी फोन मेरे ख्याल से वैसे तो काफी अच्छा है, बट कुछ कमियां हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम डिजाइन की बात करें तो पीछे से कोई खास अलग नहीं है। देखो, अगर आप दूसरे प्रो आईफोन से कंपेयर करो तो कैमरा बम्प का साइज बड़ा हो गया है 13 प्रो के कंपैरिजन में। कैमरा बम्प हर साल यूजुअली बड़ा होता है पिछले साल से, क्योंकि एप्पल इंप्रूवमेंट्स करता है कैमरा में। मेन डिस्प्ले में डिफरेंस डायनामिक आइलैंड का है, जो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बेजल्स भी थोड़े छोटे है लास्ट ईयर के आईफोन से। डिस्प्ले की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है किसी भी फोन का इस टाइम पे। 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है एप्पल का। 2556 by 1179 का रेजोल्यूशन है। डिस्प्ले HDR और डोल्बी विजन दोनों सपोर्ट करता है। 1000 निट्स टिपिकल ब्राइटनेस है और आउटडोर में 2000 निट्स तक टच करता है। वन ऑफ द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है सारे फोन्स में इस टाइम पे। ट्रू टोन है एप्पल का। P3 कलर गैमेट है। 2:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। LTPO डिस्प्ले है अडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ, मतलब 1 से 120 हर्ट्ज के बीच में रिफ्रेश होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसकी वजह से इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और अभी के टाइम पे सिर्फ 13 प्रो और 14 प्रो ही 120 हर्ट्ज देते हैं आईफोन्स में। आईफोन 14 प्रो का फ्रेम स्टेनलेस स्टील का है, जैसे सारे प्रो आईफोन्स का होता है। फ्रंट डिस्प्ले पे सेरेमिक शील्ड दे रखी है, जिसका मतलब ये है कि स्क्रीन आपकी जल्दी जल्दी टूटेगी नहीं। बट ये फीचर मैंने ट्राई नहीं किया, और मेरी बात मानो तो टेम्पर्ड ग्लास यूज करो ताकि फोन आपका सेफ रहे। IP68 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस है, बट स्टिल फोन को पानी से दूर ही रखो, क्योंकि ये वारंटी के अंदर वाटर डैमेज कवर नहीं करता है एप्पल। फोन 128 GB स्टोरेज आता है, जो इसका स्टार्टिंग स्टोरेज है। और मेरे ख्याल से प्रो आईफोन्स वैसे तो 256 GB मिनिमम शुरू होने चाहिए, बट चलो कोई बात नहीं। मैक्सिमम इसका वेरिएंट 1 TB पे मैक्स आउट होता है, जो मेरे ख्याल से काफी एक हायर वेरिएंट है। अगर कोई जो प्रोफेशनल्स वगैरह है उनके लिए वो टारगेटेड है। 6 GB की रैम है आईफोन 14 प्रो के अंदर, और A16 बायोनिक चिप दे रखी है एप्पल ने, जो सिर्फ 14 प्रो में है, इस साल 14 में नहीं है। जो आईफोन 14 है उसके अंदर सेम आईफोन 13 वाली चिप है। बट अगर आप गीकबेंच वगैरह स्कोर भी देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है A16 और A15 में। बट आईफोन 14 प्रो इस टाइम पे वन ऑफ द सबसे ज्यादा फास्टेस्ट फोन्स है, ऑनेस्टली इफ नॉट द फास्टेस्ट फोन हो। गेम्स वगैरह भी बहुत बढ़िया चलती है, बहुत फास्ट चलती है, कोई लैग वगैरह नहीं आता। गेमिंग के लिए तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट फोन है। कंटेंट क्रिएशन वगैरह करना हो, वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी हो, उसके लिए भी बहुत अच्छा फोन है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर सीधा अपने आईफोन के थ्रू ही आजकल सारी एडिटिंग वगैरह करते हैं। InShot और VN एडिटर जैसी एप्स बहुत फेमस है। कंक्लूजन में यही बोलूंगा इस चीज पे कि परफॉर्मेंस के हिसाब से आईफोन 14 प्रो बहुत फास्ट और एक बहुत बढ़िया फोन है। इस साल बहुत टाइम के बाद एप्पल ने मेन सेंसर का मेगापिक्सल बढ़ाया है। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, बट 48 मेगापिक्सल फोटोज लेने के लिए रॉ फॉर्मेट में लेनी पड़ेंगी, जिनका साइज काफी बड़ा है। 60-70 MB तक चला जाता है, और इससे भी ज्यादा चला जाता है डिपेंडिंग ऑन आपका शॉट कैसा है। बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है नॉर्मल और रॉ फोटोज में, बट थोड़ा डिटेल ज्यादा देखने को मिलता है रॉ फोटोज में। और अगर आपने सीरियस फोटोग्राफी करनी है तो आप मोस्टली रॉ फॉर्मेट ही यूज करोगे। अगर आप रॉ फोटोज 48 मेगापिक्सल में लेना चाहते हो तो बेटर है कि 256 GB स्टोरेज का वेरिएंट लो मिनिमम। 128 GB मेरे ख्याल से काफी कम है रॉ फोटोज के लिए। बाकी दोनों कैमरा अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो 12 मेगापिक्सल के है। टेलीफोटो 3x तक जूम करता है। दोनों अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो से फोटोज काफी अच्छी आती है। एप्पल ने काफी इंप्रूव किया है इनमें, अगर कंपेयर करो जब ये दोनों लेंसेज फर्स्ट टाइम आई थी। नाइट मोड में भी अच्छी फोटोज आती है काफी। आईफोन का कैमरा काफी नेचुरल फोटोज लेता है। सेल्फी कैमरा भी अच्छा है। ऑटो फोकस है इस साल सेल्फी कैमरा में। सेल्फी कैमरा वीडियो 4K और 1080p दोनों में रिकॉर्ड कर लेता है। दोस्तों, वीडियो कैमरा मेरे ख्याल से सबसे अच्छा है किसी भी फोन का। इसमें बहुत कलर एक्यूरेट वीडियोस लेता है आईफोन 14 प्रो। HDR और प्रोरेस में वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। 4K प्रोरेस सिर्फ 256 GB और उसके ऊपर के वेरिएंट्स में सपोर्टेड है। 128 GB में प्रोरेस सिर्फ 1080p तक सपोर्टेड है। बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 4K वीडियो 24, 25, 30 और 60 FPS में रिकॉर्ड कर लेता है 14 प्रो। सिनेमैटिक मोड जिसमें बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, वो ये 4K 24 और 30 FPS तक रिकॉर्ड कर लेता है।
सेकंड जनरेशन सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन है जो कैमरा के सेंसर को एडजस्ट करता है स्टेबल शॉट्स के लिए। एक्शन मोड एक फीचर जिसमें काफी हैवी स्टेबलाइजेशन है कैमरा में, इसको आप यूज कर सकते हो अगर भागते हुए फॉर एग्जाम्पल कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। ये बेसिकली जैसे गिम्बल्स के थ्रू स्टेबलाइजेशन होती है उस तरीके से फोन का सॉफ्टवेयर उसको स्टेबलाइज कर देता है। बाकी ऑनेस्टली बोलूं तो वन ऑफ द बेस्ट कैमरा वाला फोन है iPhone 14 Pro, बहुत बढ़िया फोटोज लेता है मेरे ख्याल से। अब बात करते हैं डायनामिक आइलैंड और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की। डायनामिक आइलैंड अब तक तो सबको पता ही है कि 14 Pro में एक नया फीचर था डिस्प्ले पे, बेसिकली एक पिल शेप कटआउट हो गया अब नॉच को हटा के। एप्पल ने सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन किया है वो पिल शेप्ड कटआउट का, ताकि उसके ऊपर बैकग्राउंड में चल रही एप्स और नोटिफिकेशंस के एनिमेशंस शो हो सके। बेसिकली मल्टीटास्किंग के लिए काम आता है वो। देखो अभी भी मैं यही कहूंगा कि स्पेशल डायनामिक आइलैंड के लिए 14 Pro लेना सेंस नहीं मेक करता। कुछ एनिमेशन उसके अंदर बहुत बढ़िया है, जैसे बैटरी जब आपकी कम हो जाती है तो बैटरी लो का नोटिफिकेशन, एयरपॉड्स कनेक्ट होने का नोटिफिकेशन, कॉल वगैरह आ रही है उसका नोटिफिकेशन, बैकग्राउंड में म्यूजिक वगैरह चल रहा है उसका नोटिफिकेशन, और बहुत बढ़िया मल्टीटास्किंग कुछ एप्स की उस पे हो जाती है। अभी रिसेंटली थर्ड पार्टी एप्स की बात करें तो स्विगी ने उसको ऑप्टिमाइज किया है, जिसके अंदर ऊपर नोटिफिकेशन में कितने टाइम में आपके ऑर्डर की डिलीवरी होगी वो रियल टाइम में अपडेट होती है और दिखाई देती है। लॉक स्क्रीन पे भी नोटिफिकेशन आता है, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है। और फ्यूचर में अगर और एप्लीकेशंस ऐसे ऑप्टिमाइजेशन करे तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत यूजफुल फीचर होने वाला है। इस साल iPhone 14 Pro में एप्पल ने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दिया है, जो फर्स्ट टाइम किसी आईफोन के अंदर आया है। स्टार्टिंग में जब ये आया था तो इसका एक बहुत ही मिक्स्ड रिसेप्शन था, कुछ लोगों को अच्छा लगा कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा। उसका मेन रीजन ये था कि आप बैकग्राउंड को ऑफ नहीं कर सकते थे, बैकग्राउंड डिम हो जाता था, वॉलपेपर बेसिकली। बट कुछ टाइम के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट में एप्पल ने ऑप्शन दे दिया कि आप बैकग्राउंड का जो वॉलपेपर उसको ऑफ कर सकते हो, ताकि बैकग्राउंड पूरा ब्लैक हो और सिर्फ टाइम और नोटिफिकेशंस दिखाए। मेरे ख्याल से अभी के टाइम पे बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये फीचर, और मैं तो ऑनेस्टली इसका वॉलपेपर भी ऑन ही रखता हूँ। बट चलो वो सबकी अपनी मर्जी, उनको कैसे उसको यूज करना है। मेरे ख्याल से ऑलवेज ऑन iPhone 14 Pro पे काफी अच्छा लगता है। अगर बग्स और दूसरे इश्यूज की बात करें तो स्टार्टिंग में जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो इस साल तो काफी बग्स थे इसमें। देखो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उनके कैमरा का सेंसर हिल रहा था और अजीब अजीब आवाजें कर रहा था स्टार्टिंग में। अभी कुछ टाइम पहले भी लोगों को डिस्प्ले के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस देखने को मिल रही थी। मोस्टली अब जो बग्स है वो एप्पल ने सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू सॉल्व कर दिए है, और ऑनेस्टली मुझे कोई बहुत ज्यादा बग्स देखने को नहीं मिले। कुछ छोटी मोटी चीजें थी जो स्टार्टिंग में थी, बट अभी रिसेंटली बोलूं तो कुछ महीनों से तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहा है इस फोन के साथ। और मैंने पता है एक और चीज नोटिस करी है कि ये फोन इतना महंगा आता है ना, तो लोग जब इसको खरीदते तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्कुल ही परफेक्ट हो। और देखो एक्सपेक्टेशन रखना कोई गलत बात नहीं है, अगर एप्पल इतना चार्ज कर रहा है तो परफेक्ट डिवाइस होना चाहिए। बट इन दी एंड ये एक टेक प्रोडक्ट है, और कोई भी प्रोडक्ट में बग्स वगैरह तो हमेशा आपको देखने को मिलेंगे ही। बाकी दो इश्यूज पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, और ये जो दोनों इश्यूज है ना गाइज, ये सिर्फ इसमें नहीं है, बाकी सारे आईफोन्स में भी है। ओवर हीट ही हो जाता है, कभी कभी चार्ज करते करते हीट हो जाता है, कभी कभी यूज करते हुए काफी हीट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि फोन यूज नहीं होता, फोन यूज आराम से हो जाता है। बट एक बात है कि ओवर हीट अगर हो जाए तो वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ना बैटरी के लिए देखो इतना अच्छा नहीं होता है। और दूसरी चीज है ब्राइटनेस थ्रॉटलिंग। जब ये ओवर हीट हो जाता है तो ये ब्राइटनेस को अराउंड 50% पे सेट कर देता है, तो ब्राइटनेस आपकी पीक ब्राइटनेस गिर जाती है। अब वो भी इतनी बड़ी चीज देखो इंडोर्स में नहीं फील होती, बट अगर आप कैमरा वगैरह यूज कर रहे हो बाहर, आप कुछ वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उस टाइम पे ये चीज इरिटेटिंग हो जाती है। और मेरे ख्याल से ये एक इशू है जो एप्पल को सॉल्व करना चाहिए। सिर्फ iPhone 14 Pro में नहीं है ये इशू, बाकी सारे आईफोन्स में भी ये इशू है। बट ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इस टाइम पे इस फोन का, और ज्यादा बग्स वगैरह मेरे हिसाब से नहीं है। अब 7 महीने हो गए इस फोन को देखो रिलीज हुए, क्या इसको अब इस टाइम पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो कोई डाउट नहीं है इस चीज में कि iPhone 14 Pro एक बहुत अच्छा फोन है, काफी प्रीमियम फोन है और बहुत अच्छे फीचर्स है इसके अंदर। बट अगर आपके पास 13 Pro या Pro Max है तो उन लोगों को तो मैं बोलूंगा कोई सेंस नहीं मेक करता इस पे अपग्रेड करना। अगर उससे पहले का कोई फोन यूज कर रहे हो तो इसमें कुछ चीजें हैं जो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी लगेंगी, और कुछ नए फीचर्स है जिनको यूज करने में काफी मजा आता है। डायनामिक आइलैंड और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काफी अच्छे फीचर्स है, बट अब स्पेशली उनके लिए भी अपग्रेड करना इस टाइम पे मेरे ख्याल से सेंस नहीं मेक करता। बट वो आपका एक पर्सनल चॉइस है कि वो दोनों चीजें आपको कितनी इंपॉर्टेंट है। अब देखो 5 महीने और रह गए iPhone 15 और 15 Pro के लॉन्च में, तो अगर तो प्राइस आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है तो वेट ही करो उसके लिए, क्योंकि देखो वो कोई सस्ते फोन तो होने नहीं वाले। सस्ता तो 14 Pro भी नहीं है, बट क्योंकि अब 7 महीने पुराना हो गया है तो थोड़े छोटे मोटे डिस्काउंट इसमें देखने को मिल रहे हैं। और जैसे मैंने बोला ऑफलाइन रिटेल शॉप्स पे इधर उधर चेक करो तो अलग अलग प्राइस पे आपको मिल जाएगा। बाकी एक चीज है कि इस बार रूमर्स बहुत सजेस्ट कर रहे हैं कि 15 Pro में और 15 में USB-C होएगा। देखो इसकी कोई गारंटी नहीं है, कुछ कह नहीं सकते एप्पल क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बट अगर आप तब तक वेट करना चाहते हो और USB-C आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो मेरे ख्याल से बेटर है 15 या 15 Pro तक का वेट करो। बट अगर आपको लाइटनिंग पोर्ट से कोई इश्यू नहीं है तो iPhone
iPhone 14 Pro एक बहुत अच्छा फोन है जो आप अभी ले सकते हो। ये आराम से 5 साल तो मिनिमम चलेगा, आपको कोई इश्यू इसके अंदर देखने को मिलेगा नहीं। बाकी 15 Pro के अंदर कुछ नए फीचर जरूर देखने को मिलेंगे, बट मेरे ख्याल से USB-C अगर आया तो वो एक सबसे बड़ा अपग्रेड होगा इसके अंदर। तो देखो, मेन क्वेश्चन मेरे हिसाब से भी USB-C और लाइटनिंग पोर्ट का ही है। और दूसरी चीज ये कि मैं होप करता हूँ कि अभी जो कमिंग वाला आईफोन होगा उसके जो प्रो मॉडल है एटलीस्ट उसमें एप्पल 256GB मिनिमम स्टोरेज ऑप्शन दे स्टार्टिंग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ ताकि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं और आपको गाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच, मिलते अगली वीडियो में।